हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल नितिन एकेडमी एंड दिस इज योर एनके एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंटोनिम्स। जी, आज हम 2018 के एंटोनिम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे जितने भी 12th क्लास के यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ध्यान दें। आज हम 2018 के एंटोनिम्स, जी हां, जो एंटोनिम्स 2018 में आ चुके हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है हमारे उन इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, आपको जैसे कि पता है, मैंने यहां एक सीरीज चलाई है द वोकैब शो। तो इससे पहले मैं द वोकैब शो 1, द वोकैब शो 2 ला चुका हूं। आज का जो द वोकैब शो है वो है द वोकैब शो 3। इट मींस हम इससे पहले 2017 और 19 के एंटोनिम्स डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, 2018 के एंटोनिम्स हम डिस्कस करते हैं। ये वो एंटोनिम्स हैं जो आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट ध्यान दें। पहला एंटोनिम्स 2018 में आया था, यह है एडवर्सिटी। जैसा कि मैं बताता हूं स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई वर्ड आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट दैट मीनिंग। हमें उसके अर्थ के विषय में पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। इजी हो जाता है उसके एंटो को सर्च करना, ढूंढना, ठीक है ना। तो एडवर्सिटी का एंटोनिम्स होता है स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं बता दूंगा प्रॉस्पेरिटी होता है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो है विपत्ति। एडवर्सिटी माने विपत्ति होती है। तो बताइए फटाफट इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है। इसका एंटोनिम्स होगा प्रॉस्पेरिटी। क्या होना चाहिए? प्रॉस्पेरिटी, है ना। एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी। अगर मेरे को विपत्ति समझ में आ रहा है तो इसका संपन्नता हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ब्लेम। ब्लेम का जो हिंदी अर्थ है वो है स्टूडेंट्स आरोप। किसी पर आरोप लगाना, ब्लेम करना। तो अगर किसी पर आरोप लगा रहे हो, किसी को दोष लगा रहे हो, तो इसका एंटो जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरगिव। इट मींस किसी को क्षमा कर देना, आरोप न लगाना, ठीक। थर्ड वन इज अभौर। अभौर का अगर मीनिंग आपको आ गया तो एंटो बहुत सरल होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अभौर का हिंदी अर्थ होता है घृणा करना, ठीक है ना, घृणा करना। अब बताओ इसका, बहुत इजी रहा, क्या रह गया? लव, प्रेम करना। बोलो, अगर मेरे को अभौर का पता होता तो लव तुरंत में बता देता, है ना। तो मीनिंग पर बहुत विशेष ध्यान देना, आपको मीनिंग आने चाहिए। फ्लेक्सिबल स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। चलिए, अब लचीला का मतलब मुलायम, है ना। तो इसका क्या हो जाए? कठोर। और कठोर का आप लिख सकते हैं रिजिड। क्या लिख सकते हैं? रिजिड। या आप हार्ड भी लिख सकते हैं, आप डिफिकल्ट भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट एंटो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो 2018 में आया था, करेजियस। अब करेजियस का हिंदी अर्थ, करेजियस का जो है इसका मतलब होता है साहसी। बोलो, साहसी होता है। अब एंटोनिम साहसी का कायर। तो कायर का जो वर्ड रहेगा वो रहेगा टिमिड। टिमिड रहेगा, या कवार्ड कर सकते हैं आप। कवार्ड माने भी क्या होता है? कायर होता है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंसेंट। कंसेंट माने, चलिए, कंसेंट माने स्टूडेंट्स होता है सहमति, ठीक, किसी की सहमति लेना। तो कंसेंट का जो अपोजिट हो जाएगा, जो एंटो हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं कंसेंट से ही बता रहा हूं, जिसमें CON है ना, इस CON की जगह DIS लगा दो और दोबारा लिख दो SENT, डिसेंट। किसी सहमति ना देना, इसका अपोजिट होगा सहमति देना या सहमति ना देना, ठीक है। कनकर्ड। अब कनकर्ड का अगर मेरे को हिंदी अर्थ पता हो तो मैं तुरंत एंटो निकाल लूं, है ना। तो यही करना है। कनकर्ड का भी होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। अब कनकर्ड का क्या सर डिसेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अगर ऑप्शन में डिसेंट नहीं आया फिर, है ना। तो कनकर्ड का जो एंटोनिम्स आपका आने वाला है
वो मेरे हिसाब से कनकड़ से ही बनेगा। देखो कनकड़ का जो कन है वो हटा दो, यहां से बन जाएगा क्या, डिस्कर्ड। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेंट का क्या बनाया, डिसेंट। कनकड़ का क्या बनाया, डिस्कर्ड। ठीक। डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, रक्षा, ठीक है ना। तो रक्षा का उल्टा देखो डिफेंस से ही बनेगा क्या, ऑफेंस। क्या बनना चाहिए स्टूडेंट्स, ऑफेंस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। फटाफट कमेंट में यस या नो बताइए, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो यस सर लिखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो नो सर लिख दीजिए, है ना। और साथ साथ एक काम और कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो हार्डवर्क आपके लिए कर रहे हैं हम, है ना, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको, आपके जितने भी फ्रेंड है ना, मैं ये कह रहा हूं एक स्टूडेंट्स अगर 3 स्टूडेंट्स को शेयर कर देगा तो ये जो क्लास है ना उन जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी जिनको इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरत है ना। चलिए, अगर एक भी एंटोनिम्स आपके एग्जाम में आ जाता है तो 2 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। ठीक, चलिए, और यही मेरा उद्देश्य, यही मेरा एम है कि एक भी एंटो आपके एग्जाम से निकलना नहीं चाहिए। चलिए, ओरल, ओरल का पता होना चाहिए। मौखिक, ओरल का क्या होता है स्टूडेंट्स, मौखिक होता है। अच्छा, मौखिक का बोलो, अब तो समझ में आ गया। लिखित, और लिखित का वर्ड जो रहेगा वो रहेगा रिटन। क्लियर है ना। चलिए एक बार देख लो, है ना, फटाफट। चलो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट 5 रह गए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, शार्प ये वर्ड आया था। अब शार्प माने होता है क्या, तेज, बिल्कुल तेज होता है ना। अब तेज का भद्दा, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, शार्प का हो जाएगा ब्लंट, है ना, ब्लंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्रूअल, ये पढ़ा हुआ वर्ड है। ये क्रूअल का हिंदी अर्थ जो होता है स्टूडेंट्स होता है निर्दयी, कोई व्यक्ति जिसके अंदर दया ना हो। ठीक, अब इसका एंटोनिम्स, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, काइंड, बिल्कुल काइंड हो जाएगा। चलिए, ऑफेंसिव, ठीक है, ऑफेंसिव का मतलब होता है क्या, अप्रिय, अप्रिय होता है इसका हिंदी अर्थ। ठीक है, अब ऑफेंसिव का क्या हो जाएगा, ऑफेंसिव का हिंदी अर्थ हो जाएगा डिफेंसिव। आपको ओ एफ हटानी है, डीई लगानी है और उसी से वर्ड बन जाएगा डिफेंसिव। ऑफेंसिव का डिफेंसिव, अप्रिय का प्रिय। चलिए, पेक्यूलियर एक वर्ड है, जो 2018 में एक वर्ड आया था पेक्यूलियर, लेकिन स्टूडेंट्स का हिंदी अर्थ नहीं पता था, है ना। तो हमें इसका हिंदी अर्थ पता करना है। इसका होता है पेक्यूलियर का अपरिचित, अपरिचित इट मींस अननोन, है ना, जिसकी कोई जानकारी ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा, पेक्यूलियर का फैमिलियर, पेक्यूलियर का फैमिलियर। चलिए बात समझ में आ रही है। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड जो लास्ट वर्ड बचा है वो है आइडल, और आइडल का हिंदी अर्थ होता है आलसी। ठीक, और आलसी का एकदम कैसा, एक्टिव, एक्टिव सक्रिय। जो स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं वही स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वही टॉप करते हैं, है ना। तो जितने भी हमारे 2024 में स्टूडेंट्स बोर्ड में बैठने जा रहे हैं, ये उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए सीरीज है। 2018 में जो एंटोनिम्स आए थे वो, ठीक है, आने वाले, आप ये कह सकते हैं 2018 के एंटोनिम्स, ठीक है ना। और मैं साथ में एक बात और बता दूं, 2018, इससे पहले 17, इससे पहले 19, ठीक, हमने 2 इयर्स के एंटोनिम्स डिस्कस किए हैं। आप जाइए इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उनके लिंक पड़े होंगे, है ना, वहां जाकर आप उनको भी पढ़िए, तैयार करिए। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं एग्जाम में झंडा गाड़ के आइए, ठीक है ना। और देखो जाते जाते मैं जो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको कुछ नहीं करना है, बस यहां आकर लेक्चर्स को बढ़िया तरह से तैयार करना है ना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइए। आज के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।